हेलो एवरीवन। आज अपन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी एक्स, ये जो राइट साइड में है इनको मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई डी वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। अब देखो, एक्स स्क्वायर डी वाई और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर डी वाई, तो डी वाई वाली टर्म एक तरफ ला के लिख ली, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ऐसे ही देखो, अपने पास वाई स्क्वायर डी एक्स की टर्म है, उधर से एक्स वाई स्क्वायर डी वाई आएगा, सॉरी डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर डी वाई कॉमन आ गया, तो वन माइनस वाई बचा। अगली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स, तो क्या बचेगा, वन प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, एक काम करते हैं, वाई को वाई के साथ और एक्स को एक्स के साथ, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए बेटा, तो वन माइनस वाई और वन प्लस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन माइनस वाई। इसी तरीके से, अच्छा, ये डी वाई के साथ लिखना है और ये डी एक्स के साथ, तो वाई की टर्म वाई के साथ लिखेंगे बेटा, इसके लिए अपन ने एलसीएम लेके लिखा है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और वन प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ये यहाँ पे आ जाएगा। अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के किया क्या है कि सारी टर्म्स एक तरफ ले गया, पहले तो वन प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर बाई वन माइनस वाई डी एक्स। इसके बाद में वन माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस वन प्लस एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। फिर सारी की सारी टर्म्स को एक तरफ ले आया, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना आसान पड़ जाएगा, वन बाई वाई स्क्वायर माइनस वन बाई वाई डी वाई प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो, ये क्या आएगा अपने पास में, वन बाई वाई स्क्वायर का माइनस वन बाई वाई माइनस एल एन वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस एल एन मॉड एक्स, जीरो का जीरो और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो एल एन मॉड एक्स बाई वाई, लॉग ए माइनस लॉग बी लगा दिया इस पे, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से अपन ने सेपरेट कर लिया, ठीक है बेटा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है अपने पास में डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए अपन वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, डी वाई बाई वाई प्लस डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, पूरे को y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स से डिवाइड कर दिया। देखो, वापस यही बनेगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो गया log y। अब देखो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे अलग से लिखना पड़ेगा इसे, तो ये आएगा डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें टेन इनवर्स एक्स को मैं अपनी तरफ से t मान लेता हूँ, तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन प्लस वन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ से देख सकते हैं अपन, ये इंटीग्रल होगा, ये वाली चीज जो है ना वो डी टी का काम करेगा, डी टी बाई टी, तो यहाँ से आ जाएगा एल एन टी, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये आएगा एल एन, अच्छा टी क्या था यहाँ पे बेटा, एल एन टी, टी माना था वन प्लस सॉरी टेन इनवर्स एक्स को, ठीक, इसको माना था टेन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ से अपन टेन इनवर्स एक्स में रिप्लेस कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। एक सेकंड, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, तो ये आएगा अपने पास में एल एन वन प्लस सॉरी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा आप इसको, ठीक है ना। अब इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे लाके, ये क्या बनेगा, एल एन टेन इनवर्स एक्स और ये प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रल के बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आएगा, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया और इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने पास वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्मेट का है। क्वेश्चन है सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन बाई डी एक्स प्लस
सीकेंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है, एक्स की टर्म एक्स के साथ लिखी जा सकती है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई टेन एक्स, तो टेन एक्स और टेन वाई से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा अपने पास में टेन वाई और ये डी वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो अपन इसमें टेन एक्स को अगर अपनी तरफ से टी माने तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका काम करेगा, डी टी का। तो इसको इंटीग्रेट करना आसान होगा, तो ये बनेगा अपने पास में इंटीग्रल डी टी बाई टी, ठीक है ना। फिर ये इंटीग्रेट होके एल एन टी बनेगा, और टी किसको बना था, टेन एक्स को। तो इसका मतलब ये जो पहली टर्म है ना इंटीग्रेट होके क्या बन गई, एल एन मॉड टेन एक्स। इसी तरीके से अगली टर्म क्या बनेगी, एल एन मॉड टेन वाई, ठीक है ना, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट लिख दिया। इसको लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी, तो ये आएगा टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब टेन एक्स इंटू टेन वाई इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि लॉग का जो ई है उधर जाएगा तो ई की पावर कॉन्स्टेंट एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लॉग एट द बेस ई है ये, मॉड टेन एक्स टेन वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको लिखेंगे अपन मॉड टेन एक्स टेन वाई इक्वल्स टू ई की पावर कांस्टेंट। तो ये भी तो एक कांस्टेंट है बेटा, तो ये नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया अपने पास, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने सामने ये है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टेन एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे जो टर्म दिक्कत क्रिएट करेगी वो है एक्स प्लस वाई। तो अपन इसे एक्स प्लस वाई को टी मान लेते हैं बेटा। तो एक्स प्लस वाई को टी माना तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में देख सकते हो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन है, इसको मैं डी टी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ प्लस एक्स, इसके बाद में आएगा टेन टी इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्मेट में लाने के लिए डी टी बाई टेन टी प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो अब टेन टी का रेसिप्रोकल फोर टी डी टी प्लस ये इंटीग्रल एक्स डी एक्स, और 0 का इंटीग्रल तो 0 आएगा तो डायरेक्टली 0 लिखता हूँ। अब हमें पता है कि ये होता है एल एन मॉड साइन टी, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट एल एन मॉड साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आ जाएगा अपने पास में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे कोई ए कांस्टेंट है, ठीक है ना बेटा, ए कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले तो देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से अपन एक काम कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई को अपनी तरफ से टी मान लेते हैं। देखो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे अपन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर उधर गया, डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो ये आएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अपन वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो ये आएगा अपने पास में टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसमें प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देते हैं। तो ये लिखा है वन माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल तो एक्स हो जाएगा। अब देखो वन का इंटीग्रल टी माइनस ए स्क्वायर, और ये जो फॉर्मेट आता है अपने पास में इंटीग्रल डी टी बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये इंटीग्रल अपन को पता है वन बाई ए टेन इनवर्स ऑफ टी बाई ए, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो ये आएगा अपने पास में टेन इनवर्स
टी वाई। अपन इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये आएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ t बाई a इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आया t माइनस a tan इनवर्स ऑफ t बाई a इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये देखो t स्टार्टिंग में किसको माना था, t अपन ने माना था x प्लस वाई को। तो ये x प्लस वाई माइनस a tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई a इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये x से x गया, यहाँ से y इक्वल्स टू a tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई ए प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं क्रिएट हो पा रहा है तो अपन फंक्शन को सेपरेट करेंगे x प्लस वाई, जो कि फॉर्मेट होता है होमोजीनियस के बाद में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने है x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको सॉल्व करना है। तो सीधी सी बात है, साइन इनवर्स दिक्कत क्रिएट करे तो दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये बनेगा, आप देखो इसमें एक्स प्लस वाई को टी मान लेते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसको रिप्लेस करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में। ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में आएगा, साइन टी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स आएगा 1 प्लस साइन टी। अब इस टी वाली टर्म को टी के साथ लिख देते हैं, तो ये आएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 1 प्लस साइन टी, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर दो इसे, क्या बनेगा x इक्वल्स टू, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन 1 माइनस साइन टी से या तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये बनेगा अपने सामने, देखो क्या बनेगा, ये सिंप्लीफाई होके 1 माइनस साइन टी डी टी बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे उसे कोस स्क्वायर लिख दिया, तो उसको लिख सकते हैं अपन 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस सीकेंड टी, और ये आ जाएगा टेन टी, और ये आ जाएगा डी टी। देखो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है अपने पास, टेन टी माइनस सीकेंड टी का टेन टी का सीकेंड टी प्लस कांस्टेंट। अब अपन ने टी इसको माना था एक्स प्लस वाई को, तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस सीकेंड एक्स प्लस वाई प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वही फॉर्मेट है जो अपन होमोजीनियस इक्वेशन के बाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना। होमोजीनियस इक्वेशन के बाद में ही तो पढ़ाया जाता है कि अगर एक्स प्लस वाई या एक्स और वाई का फंक्शन आए तो उसको टी मान के अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इस पूरी टर्म को टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2t डी टी बाई डी एक्स, ये आ गया। अब देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो ये आएगा 2t डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में। देखो अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर रिप्लेस करेंगे तो ये रूट टी स्क्वायर तो टी बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स को 2t डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, और ये जो x प्लस वाई है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं इस x प्लस वाई को, तो टी स्क्वायर माइनस 1 का काम करेगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1 और एक माइनस 1 पहले से, तो ये आया 2t स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2। ये आएगा 2t स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। तो इस तरीके का फॉर्मेट अपने पास में। अब इसको एक तरफ ले जाकर डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 2t स्क्वायर डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो देखो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट करते हैं। तो टी स्क्वायर, इसमें एक काम करो टी माइनस 2 को ऐड कर दो और टी माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि पहली तीन टर्म्स डिवाइड हो जाए टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 से। तो ये राइट साइड में तो एक्स आ गया अपने पास। अब देखो ये पहली तीन टर्म्स जब डिवाइड होंगी इसमें तो 1 बनाएगा माइनस टी माइनस 2 बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। तो इस तरीके से आ गया अपने पास में, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान होगा अपने लिए। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 2, ये टी आया माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल टी माइनस 2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डी टी इक्वल्स टू
एक्स। अब हमें पता है कि अगर इस तरीके का इंटीग्रल आ जाए पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी डी एक्स लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि पी एक्स प्लस क्यू को हम ब्रेक करते हैं ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, प्लस सम कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये जो न्यूमरेटर का लीनियर फैक्टर होता है इस तरीके से ब्रेक किया जाता है। तो अपने पास देखो क्या है, अपने पास लिखा है टी माइनस टू, तो इस टी माइनस टू को अपन ब्रेक करेंगे, तो टी माइनस टू को अपन ब्रेक कर सकते हैं ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर टू टी प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट नंबर। अब देखो टी का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो टू ए की वैल्यू वन, तो यहाँ से ए आया अपने पास में वन बाई टू। अब बी यहाँ से क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर को कंपेयर करो तो a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस टू, तो b की वैल्यू आई माइनस फाइव बाई टू, क्योंकि e अपने पास वन बाई टू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बनेगा, टू टी माइनस टू टाइम्स इंटीग्रल, ये ब्रेक करके अपन लिख सकते हैं a की वैल्यू थी वन बाई टू, टू टी प्लस वन, उसके बाद में b वाली टर्म को सेपरेट कर लिया माइनस फाइव बाई टू डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू डी टी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बनेगा अपने पास में, टू टी माइनस टू टाइम्स ये आएगा वन बाई टू, टू टी प्लस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू ये डी टी, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, टू टाइम्स फाइव बाई टू ये आ जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से आया टू टी माइनस ये टू से टू गया, ये नीचे अगर अल्फा मानो तो ऊपर डी अल्फा आएगा, देख लो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो लॉग में आ जाएगा आंसर, लॉग टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, ठीक है, प्लस टू से टू गया। अब वन बाई क्वाड्रेटिक के केस में परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, तो इसको टी प्लस वन बाई टू का स्क्वायर बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे वन बाई फोर चाहिए, ये नाइन बाई फोर आएगा, नाइन बाई फोर को मैं थ्री बाई टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल्स टू एक्स। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल जैसा दिख गया कि डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होता है वन बाई टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इस तरीके से जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट को लगा देते हैं, क्या बनेगा, टू टी माइनस लॉग टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू प्लस फाइव वन बाई टू हो जाएगा वन बाई थ्री लॉग एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा टी प्लस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, तो ये माइनस वन टी प्लस टू हो जाएगा। तो इस तरीके से यार, अब देखो स्टार्टिंग में अपन ने टी किसको माना था, यहाँ पे लिखा था टी था रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो टू टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस एल एन रूट ऑफ, देखो एक्स प्लस वाई प्लस वन, वन और टू थ्री बन जाएगा, और टी को लिखा था रूट एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस फाइव बाई थ्री एल एन रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस वन बाई रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से लास्ट में फॉर्मेट आए, कोई दिक्कत नहीं, भले रूट की टर्म्स आए लेकिन सॉल्व करने का प्रोसीजर अपने को क्लियर है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन का भी यूज हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर था अपना 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपन थोड़ा पैटर्न चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास दे रखा है y dx माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके के फॉर्मेट जो आते हैं एग्जैक्ट में आया करते हैं, तो अपन क्या करते हैं इसको, देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसको अपन वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये एक्स बाई वाई का फॉर्मेट बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करें अगर, तो अगर वाई स्क्वायर से इधर डिवाइड किया तो उधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि वाई स्क्वायर से अगर उधर डिवाइड किया तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर डी एक्स, तो ये बनेगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई। एक काम करते हैं इसमें से वन बाई वाई अलग रखते हैं और एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा अंदर जाके डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो ये जो एक्स बाई वाई वाली टर्म है ये अपन एक तरफ ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, ये बना डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस वन, और ये जो वन बाई वाई है ना, इस वन बाई वाई को भी यहाँ ला के लिख लेता हूँ। फिर एक काम करता हूँ, दोनों तरफ एक्स से डिवाइड कर दूँ, दोनों तरफ अगर एक्स से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा। अब ये देखो सिंप्लीफाई हो गया, कैसे सिंप्लीफाई हुआ, अगर लेफ्ट साइड में ध्यान से देखोगे तो एक्स बाई वाई का फॉर्मेट आ गया,
डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई, डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स बाई वाई, रूट ऑफ एक्स बाई वाई का स्क्वायर माइनस वन, और ये आया डी एक्स बाई एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा। तो ये तो सीकेंड इनवर्स का फॉर्मूला है, होता है ना सर, डी टी बाई टी रूट टी स्क्वायर माइनस वन। ये तो सिंपल सीकेंड इनवर्स वाला फॉर्मूला लिखा है, इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला फॉर्मेट था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास अवेलेबल है, वो है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टर्म्स को सेपरेट करते हैं। इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो देख सकते हैं कि इन दोनों में से अपन कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा कॉमन इन दोनों में से, y, तो y dx प्लस एक्स डी वाई, उसके बाद क्या बचा प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू जीरो। देखो ये y डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई क्रिएट हो गया, तो एक्स वाई की टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अपन एक काम ये कर सकते हैं कि या तो एक्स वाई की टर्म क्रिएट कर लें यहाँ पे। तो उसके लिए देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, प्लस डी वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, तो एक काम करता हूँ इस पूरे को वाई स्क्वायर से भी डिवाइड कर देता हूँ। डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। इस तरीके से लिख दिया। पहले तो पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर वाई स्क्वायर से किया। अब ये जो y है इसको गायब करना है, तो फिर से एक y से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल ऑफ y डिवाइड बाई वाई, तो ये आ गया। अब तो इंटीग्रेट हो सकता है आसानी से, देखो यहाँ एक्स वाई का फॉर्मेट आ गया y का। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो डी ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई पावर माइनस थ्री डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो माइनस वन बाई एक्स वाई, वन बाई एक्स का होल स्क्वायर ऐसे निकलता है। ये आएगा वाई की पावर माइनस टू बाई माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व हुआ तो देखते हैं क्या आता है। ये आएगा वन बाई एक्स वाई, ठीक है, प्लस वन बाई टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट प्लस आए माइनस आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है ना, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो अगले क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।